हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉस्टर टूवर्ड्स लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हमें हिस्ट्री के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट है। पास्ट को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? एक सिस्टमेटिक वे में। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री आर्ट ऑफ राइटिंग जहाँ पर मिसिंग है। एग्जाम्पल क्या है? स्टोन एज। और मैं वहीं हिस्ट्री की बात करूँ जहाँ पर राइटिंग है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है। एग्जाम्पल वैदिक एज। और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में एक और है, क्या है? प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग तो है लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं है, या फिर राइटिंग मतलब हमारे पास कोई राइटिंग नहीं है लेकिन औरों ने उसके बारे में लिखा है। एग्जाम्पल क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पढ़ते हैं हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। हिस्टोरियोग्राफी इज स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री। मतलब स्कॉलरली एक्टिविटी जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किसको? हिस्ट्री को। अगर वो अगर ये स्कॉलरली एक्टिविटी, इट मीन्स इसमें बाइसेस भी होंगे। बाइसेस बाइसेस होंगे तो ये कैसे बाइसेस हो सकते हैं? या तो इंटेलेक्चुअल तरीके से हो सकता है, सोशल या पॉलिटिकल, जो करंट उस टाइम पे चल रहा हो। अगर मोनार्की है तो ऑफ कोर्स कोई राजा के बारे में गलत तो लिखेगा नहीं, तो इसमें बाइसेस हमें मिल सकते हैं। सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज क्या है? सोर्सेज क्या है? लिटरेरी सोर्सेज है, नॉन लिटरेरी सोर्सेज है, और क्या है? आर्कियोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडीज है, फॉरेन अकाउंट्स है, जो हमें हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में सोर्स प्रोवाइड करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या करेंगे? इसमें मतलब लिटरेरी सोर्सेज हमें कैसे मिलते हैं? एवरी सोसाइटी हैज़ अ रिच हिस्टोरिकल लिटरेचर विच इज एनालाइज केयरफुली टू कलेक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। एग्जाम्पल क्या है? वेदास है, अंगाज है, अगमाज है, जातकाज है, निकायाज है, पुराणाज है, स्मृति है, धर्मशास्त्राज है, ड्रामाज है, ड्रामा एंड प्ले है, और एपिक्स है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है। मतलब लिटरेरी सोर्सेज हमें क्या, कहाँ से लिटरेरी सोर्सेज है हमारे पास? क्या? वेदास ऑफ कोर्स हमें पता है। तो ये सारी चीजें जो है हम इन्हें एक एक करके समझेंगे आगे वाली आने वाली क्लासेस में। और नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्या है? इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? कि हार्ड सरफेस, मतलब रॉक वगैरह पे राइटिंग करी गई हो। जैसे कि एग्जांपल है अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स कॉइन्स क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है। मेटलर्जी हिस्ट्री बताता है, ट्रेड हिस्ट्री बताता है कि ट्रेड कहाँ तक फैला था, मोनेटाइजेशन किस हद तक था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी खुदाई वुदाई करने में हमें मतलब कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं। एम्पिरिकल प्रूफ ऑफ मटेरियल लाइफ। एग्जाम्पल क्या है इसका? हरप्पन साइट। साइंटिफिक स्टडी, डीएनए स्टडी कर लेंगे, या फिर साइंटिफिक तरीके से सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। फॉरेन अकाउंट्स, मतलब उस टाइम पे जो फॉरेनर्स थे आते थे और कुछ मेंशन करते थे वहाँ की सोसाइटी के बारे में। जैसे मेगास्थनीज आया था, उसने इंडिका बुक लिखी, तो उससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसी थी वहाँ की सोसाइटी, हिस्ट्री के बारे में। और हुआन सिंह आया था जिसने सीयू की लिखी, तो वहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्थ 4.5 billion years ago, life appeared on Earth and was led by a process of evolution rather than creation. ये क्या है? evolution है, ये process है evolution का, rather than creation. Humans appeared in 2 or 3 lakh years ago. Geological timeline. प्राइमरी प्राइमरी एज, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टररी। प्राइमरी एज को क्या बोलेंगे? पैलियोजोइक एज। क्या बोलेंगे? पैलियोजोइक एज। सेकेंडरी को मीजोजोइक एज। और टर्शरी और क्वार्टरनरी को मिला के दोनों को क्या बोलेंगे? सीनोजोइक एज। जहाँ से प्राइमरी मतलब पैलियोजोइक एज, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेके, और ये जो सीनोजोइक एज है,
प्रेजेंट टाइम तक के बारे में बताता है। टर्शरी और क्वाटरनरी को मिला के क्या बनता है? सीनोजोइक एज, जिसे क्या बोलते हैं? मैमल एज भी बोलते हैं। और सीनोजोइक एज जो है 7 पार्ट्स में डिवाइड है। जो लास्ट के 2 पार्ट है इसके, प्लेस्टोसीन और होलोसीन एरा। तो प्लेस्टोसीन एरा को क्या बोलते हैं? ये आइस एज भी था। और होलोसीन मतलब यहाँ पे कंडीशन इतनी, आइस मतलब आइस जो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे ह्यूमन एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज भी देखने को मिल सकती है हमें। जैसे कि बताया था, प्लेस्टोसीन जो एरा है वो क्या है? आइस एज है। होलोसीन वार्म वेदर, मतलब आइस पिघलना चालू हो गई थी। अब पढ़ते हैं होमोनिड्स क्या है। होमोनिड्स क्या होते हैं? मैन लाइक स्पीसीज होते हैं, जिसमें मैन और एप्स दोनों देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं होमोनिन की बात करूं, मैन, लेकिन यहाँ पे एप्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे इस होमोनिन में? सिर्फ और सिर्फ मैन मिलेंगे, एप्स नहीं मिलेंगे।